देखो, पहले हम लोग जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में परम्यूटेशन का मतलब क्या है, कि व्हाट इज ए परम्यूटेशन। देखो परम्यूटेशन क्या है कि, देखो मैं लिख रहा हूं, परम्यूटेशन परम्यूटेशन लेट एस बी ए non-empty finite set, let S be a non-empty finite set, ठीक है, let S be a non-empty finite set, let S be a non-empty finite set, ठीक है, S क्या है, non-empty finite set है। तो अब देखो कि परम्यूटेशन क्या होता है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग, ए bijective mapping, a bijective mapping if, जो कहां से कहां तक जाएगा, S to S is said to be a permutation on S, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोई अगर एक फाइनाइट सेट है, तो उस फाइनाइट सेट में तुम जितना सारा बाइजेक्टिव मैपिंग कर सकते हो, मतलब जो बाइजेक्टिव मैपिंग होता है, जैसे देखो एक फाइनाइट सेट मैं ले रहा हूं, सपोज मैंने एक फाइनाइट सेट लिया, सपोज मैंने क्या लिया, एग्जांपल के तौर पे लेट एस मैंने लिया 1 2 3, ठीक है। देखो तो मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ड्रॉ करना तुम लोग भी। सेट कैसा है, फाइनाइट है ना, एस कैसा सेट है, एस कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो चार से भी कर सकता हूँ, 2 से भी कर सकता हूँ, 5 से भी कर सकता हूँ, बट सेट जो है ना वो फाइनाइट होना चाहिए, सेट जो होना चाहिए वो फाइनाइट है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है सर, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन बोल रहा है कि एस क्या ऐसा सेट है, एस इज ए नॉन एम्प्टी, पहले तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना पड़ेगा, एंड द सेट इज फाइनाइट। तो बाइजेक्टिव मैपिंग अगर तुम बनाओगे एस के साथ एस का, खुद के साथ खुद का बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मतलब का, बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब जानते हो, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, दिस इज सेड टू बी परम्यूटेशन, उसको हम लोग परम्यूटेशन बोलेंगे। जैसे बोलो तो मैंने क्या किया, मैंने 1 को 1 में भेजा, 2 को 2 में भेजा, 3 को 3 में भेजा, एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। हाँ सर, चेक है तो यस सर। मैंने क्या किया, मैंने 1 को 1 में ना भेज के 1 को 2 में भेजा, एक एक करके ये कर दिया, मैंने सामने फॉरवर्ड कर दिया, 2 को 3 में भेजा और 3 को कहां पे भेजा, 1 पे, है बाइजेक्टिव। हाँ सर, यस सर। अब सुनो, 1 को 2 में ना भेज के मैंने 1 को 3 में भेजा, अब 2 को कहां पे भेजेंगे, 1 पे, 3 को 2 में, तब भी है, यस सर। ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, एक जगह चाहिए मुझे थोड़ा, तो बीच में कुछ लिखना है, इसलिए मैं जगह ले रहा हूं, 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब सुनो, बाइजेक्टिव मैपिंग बनाना है। क्या बनाना है? बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग बनाना है। सर एक काम करते हैं, क्या काम करना है कि मैंने क्या किया, देखो मैंने मानो कि 3 को 3 में भेज दिया। अच्छा, यहां पे 2 को 2 में भेज दिया और 1 को 1 में भेज दिया। समझ पा रहे क्या लॉजिक यूज करूंगा? पहले टाइम में 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3 में, माना 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। देखो तो ऐसे चल रहा था ना, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। अगर तुम सजा के बोलोगे तो। अब मैंने क्या किया, सर आप क्या करना चाह रहे हो? मैं डिफरेंट डिफरेंट बाइजेक्टिव मैपिंग करना चाह रहा हूं। अब मैं कर देने के बाद अगर कोई बोल सकते हो तो बोलना। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे 1 को भेजा 2 में, 2 को भेजा 1 में। हो गया ना डिफरेंट? 1 को 3 में, 3 को 1 में, 2 को 3 में, 3 को 2 में। और कोई बोल सकते हो? इसको छोड़ के और कोई बाइजेक्टिव मैपिंग बोल सकते हो? सर कभी पॉसिबल नहीं है सर। 3 तो एलिमेंट था, 3 फैक्टोरियल होता है बाइजेक्टिव मैपिंग। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 6 ना, 6 पॉसिबल होगा। 6 6 कर लिया है मैंने। बट एक बात सुनो, इसको हम लिखेंगे ऐसे नहीं, इसको लिखने का वे चेंज कर देंगे। तुम बोलो कैसे सर? इसको ऐसे लिखेंगे, एक फास्ट ब्रैकेट देंगे, ऊपर में क्या लेंगे, जो डोमेन का एलिमेंट है 1 2 3 फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में। अच्छा, सेकंड रो में क्या लिखोगे? 1 कहां पे जा रहा है? 1 कहां पे जा रहा है? 1 पे। 2 कहां पे जा रहा है? 2 पे। 3 कहां पे जा रहा है? 3 पे। इसका मतलब क्या है बोलो तो? दिस इज ए परमुटेशन। सर परमुटेशन को ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ, परमुटेशन को ऐसे लिखते हैं। 2 रो होगा, फर्स्ट रो सेकंड रो। सर फर्स्ट रो में क्या होगा? सर इसका मतलब क्या है? फर्स्ट, इसका मतलब है 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3। सर ये क्या है? परमुटेशन। ये परमुटेशन, ये परमुटेशन देखने में कैसा है? मैं बोलूंगा देखने में ऐसा है। ये तो दिखा तो दिया, देखो ये परमुटेशन देखने में कैसा है? ऐसा है। सर ये परमुटेशन जो है, इसको आप कैसे लिखिएगा? इसको शॉर्ट में लिखिए आप 1 2 3, बोलो 1 2 में 2 3 1, ऐसे लिखे। ठीक है, 1 2 3 3 1 3 1 2। क्लियर? यस सर। यहां पे 1 2 3 1 goes to, पहले तो 3 3 में जा रहा है, उसको भेज दो 2 1 2 1 1 2 3। सर 2 2 में जा रहा है, उसको भेज दीजिए। ठीक है, 2 2 में जा रहा है, उसको भेज दीजिए। 3 1 1 2 3 1 1 में जा रहा है, 2 3 3 2। ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। ठीक है सर। डिजिटल बोर्ड पे क्लास क्यों नहीं लेते हैं? अरे डिजिटल बोर्ड, अभी तो मैं गाँव में हूँ। ठीक है, देखो मैसेज पूछना है तो पूछ लेना। देखो अभी मैं गांव में हूं, तो इसलिए अभी जो क्लासेस चल रहा है वो यहाँ पे इसी से में ही चलेगा। देखो 1 2 3 3 2 1। अब ये जो नोटेशन है ना, ये परमुटेशन का नोटेशन है। सर एक बात, मैथमेटिक्स में जो मैपिंग और फंक्शन है ना, ये हर एक जगह पे है। मैपिंग और फंक्शन जो है ना, वो हर एक जगह पे है। मान लो कि हर एक जगह पे है, इसीलिए मैपिंग फंक्शन का डेफिनेशन जो है, मैंने बार बार बोला था, वो सबसे इंपॉर्टेंट जगह होता है। उसको कभी भी मन करे तो उसको फिर से एक बार पढ़ लो। मैपिंग फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे हम लोग जब सीक्वेंस पढ़ेंगे तो सीक्वेंस इज ए मैपिंग, बट उसको डिनोट करेंगे ऐसे, एक्सएन
कोई एक सीक्वेंस 1/n है, नेचुरल n इज नेचुरल नंबर 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे नोटेशन कर दिया है हम लोगों ने कि सीक्वेंस का मतलब ऐसे समझेंगे 1/n, या फिर ऐसे एंगुलर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, फास्ट ब्रैकेट से भी यूज किया जाता है। समझ पा रहे हो? मतलब नोटेशन जो है वो क्या है, वो तो तुमसे मैं एग्रीमेंट कर ले रहा हूं ना। जब टॉपिक चालू कर रहा हूं, जब टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसका नोटेशन क्या होगा उससे तो मैं तुमसे बोल दे रहा हूं कि देखो ये इसका नोटेशन है। सर परमुटेशन का नोटेशन मतलब आपने बोला कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, और वो नॉन एम्प्टी सेट अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट के ऊपर अगर कोई भी बाइजेक्टिव मैपिंग बनाया जाता है तो उसका नाम हो जाता है परमुटेशन ऑन दैट सेट। तो सर एक सेट 1 2 3 है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो इसको सर आप परमुटेशन में कैसे लिखिएगा? मैं बोलूंगा ऐसे लिखूंगा, ये इसका मतलब है। सर इसका मतलब इसको अगर मैं विजुअलाइजेशन करना चाहूं तो कैसे करूं? मैं बोलूंगा इसको ऐसे लिख लो। अब विजुअलाइजेशन हो गया ना, 1 1 में जा रहा है, 2 2 में जा रहा है, 3 3 में जा रहा है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे हो? सर सेट में जितना एलिमेंट्स होगा उसका जब बाइनोमियल करेंगे तो उतना नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मिलेगा। हाँ, उसका फैक्टोरियल करना है। हाँ हाँ हाँ, उसका फैक्टोरियल करोगे तो उतना ही आएगा। जैसे मुझे बोलो तो 1 2 3 4 4 तो एलिमेंट है, तो बोलो तो कितना परम्यूटेशन आएगा? 24 आएगा, 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात? एक बात सुनो, मैं तो इसके बाद मैं तो इसके ऊपर काम करूंगा। इसको हम लोग रो जीरो से डिनोट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको रो जीरो से डिनोट सभी करता है। कोई राइटर इसको दूसरा कुछ नाम से भी डिनोट कर सकता है। ठीक है, कोई राइटर इसको दूसरा कोई नाम से भी डिनोट कर सकता है। चलो हम लोगों ने नाम दे दिया रो जीरो, बहुत सारा राइटर यूज करता है रो जीरो। इसका क्या नाम दिया? रो 1। इसका क्या नाम दिया? रो 2। इसका क्या नाम दिया? रो 3। इसका क्या नाम दिया? रो 4। इसका क्या नाम दिया? रो 5। मैं फिर से बोल रहा हूं, नाम से कोई आता जाता नहीं है, बट ये 6 एलिमेंट होना चाहिए। ये 6 एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो तुम इसको रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 4 ना देके तुम दूसरा कुछ भी नाम दे सकते। सर मुझे नाम देने का मन कर रहा है, स्मॉल s1 स्मॉल s2 स्मॉल s3 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में कोई ये नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोगों ने रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 दे दिया, ताकि हम लोगों को क्या रहे कि हम लोग जब बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब समझने में आसानी पड़ेगा। तो ये बात है। पहले मैंने एक एग्जांपल से समझाया, तो ये एग्जांपल तुम लोग ये कर लिए हो, लिख लिए हो ना? यस सर। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, अब लिखना लेट एस। उसी के बाद अब तो यहां पे 3 एलिमेंट लिया था, अब मैं n एलिमेंट ले लूंगा। अब मैं यहां पे n एलिमेंट ले लूंगा, तो क्या होगा वो देखना। लिखो, मैं समझा रहा हूं और भी कुछ बोलूंगा। लेट एस क्या लिख रहे हो? लेट एस A1 A2 AN, N2 एलिमेंट है। देन the number of bijection, मैंने बाइजेक्टिव मैपिंग, देन द नंबर ऑफ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग from S on to S is क्या? is n factorial, is n factorial। ठीक है, लिखो let one such bijection, let one such bijection be f
that maps AI to f of AI। AI से कहां पे जाएगा? f of AI पे जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया सर AI से लेके f of AI, मतलब A1 जा रहा है f of A1 पे, मुझे नहीं मालूम कौन कहां पे जा रहा है। ठीक है, तो मैंने सिंबॉलिकली यूज किया है AI goes to f of AI, then the permutation F is denoted by the symbol, क्या सिंबल? A1 A2 AN, A1 goes to f of A1, f of A2 goes to f of A2, f of AN, AS का सिंबल। माने सिंपल बात है, कोई एक सेट है A1 A2 AN, और सपोज मान लो कि F बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो F अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है जिसमें से AI goes to f of AI, तो A1 जा रहा है f of A1 पे, A2 जा रहा है f of A2 पे, ऐसे करके f of AN पे जा रहा है, तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे। बोलो, क्लियर है मेरी बात? तो मेरी बात क्लियर है? एक बात सुनो, तो मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें एक एग्जांपल मैंने और लिया, देखो तो तुम लोग बोल लो। लेटेस्ट 1 2 3 4, let us define, माइक्रोफोन बंद करो, ए बाइजेक्टिव मैपिंग। मैंने एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन किया, एफ कहां से कहां तक सर? एस से लेके एस तक, बाय एफ ऑफ एक्स इज एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, देन द कॉरस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन। बोलोगे यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन क्या होगा? ये मैपिंग को देख के क्या लग रहा है? एक एफ ऑफ एक्स गोज टू एक्स, माने 1 गोज टू सर, हां 1 गोज टू 1, 2 गोज टू 2, 3 गोज टू 3, 4 गोज टू 4। असल में ये जो परम्यूटेशन है ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ये आइडेंटिटी मैपिंग है ना, एक ऐसा मैपिंग है आइडेंटिटी मैपिंग। तो आइडेंटिटी मैपिंग तो उस हिसाब से जो परम्यूटेशन बनेगा ना, बोलो तो एक बाइजेक्टिव मैपिंग तो एक खुद बनेगा कि खुद के साथ खुद को भेज दो, 1 को 1 में भेज दो, 2 को 2 में भेज दो, 3 को 3 में भेज दो। तो ये भी एक अपने आप में क्या होगा? एक बाइजेक्टिव मैपिंग। इस टाइप का जो बाइजेक्टिव मैपिंग होता है, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग का जो बाइजेक्टिव मैपिंग होता है, उसको आइडेंटिटी मैपिंग तो हम लोग जानते हैं कि वो ऑलवेज एक बाइजेक्टिव मैपिंग होता है। कोई तुमको पूछ रहा है कि मुझे एक बाइजेक्टिव मैपिंग का एग्जांपल दो, तो तुम उसको बोल देना कि आइडेंटिटी मैपिंग, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग एक बाइजेक्टिव मैपिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देन द कॉरस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन, देन द corresponding permutation is 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, बोलो। यस सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। अब एक बात सुनो, जैसे मैंने एक परम्यूटेशन लिया, इतना तक लिख लिया ना सब? यस सर। ठीक है, देखो हाँ, हाँ बोलो। तो उसका सर एक ही परम्यूटेशन होगा? किसका? 4 का फैक्टोरियल नहीं लेंगे जो आप एग्जांपल अभी दिए थे। अरे वो तो मैंने एक बोला, सुनो मैंने तो एक बोला, तुम बाकी तेज भी लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, मैंने बोला कि देखो एक परम्यूटेशन है। अच्छा ठीक है,
मेरे मेरे एक स्कूल है, मेरे कोचिंग है, मेरे कोचिंग में तुमने बोला कि सर आपको एक दो स्टूडेंट को मुझे देखना है, तो ठीक है मैंने दिखा दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे सबको दिखाना पड़ेगा तुमको। क्लियर है? मैंने तो नहीं बोला था ना ऑल परमुटेशन दिखाएंगे। बोलो बोलो, मैंने बोला एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? मैंने एग्जाम्पल दिया था और कुछ नहीं। सुनो, बाकी 23 भी होगा। एक बात करते हैं, सुनो एक बात और करते हैं। जो सेट था एस 1 2 3, सपोज इसमें एक मैंने परमुटेशन लिया, एक परमुटेशन लिया क्या, एक बार देख लो, ये बात एक बार क्लियर हो जाए तो अच्छा होगा। 1 2 3 1 2 3, 1 कहां पे जा रहा है? 1 कहां पे जा रहा है? 1 कहां पे जा रहा है? 1 में कैसे बोल रहे हो तुम? 1 में जा रहा है। ठीक है सर, कोई भी मैं कोई भी एग्जांपल लूंगा। परमुटेशन बोल रहे हैं। हाँ, कोई भी एक परमुटेशन बोलना है तो अच्छा 1 में जा सकता है, 1 2 में भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। सर आप यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले रहे हो कि हाँ मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ सर, 1 में जा सकता है, 1 में जा सकता है। सपोज मैंने 1 को 2 में भेजा, सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 6 आएगा, 6 परमुटेशन में एक ले रहा हूँ। 1 2 में जा रहा है, 2 1 में जा रहा है, सपोज 3 3 में जा रहा है। बोलो एक परमुटेशन है? तो एक परमुटेशन है। यस सर है। ये जो मैपिंग है परमुटेशन में, इसको मैं कैसे लिखता हूं? ऐसे ना, F is 1 2 3, 1 goes to क्या बोलो? 2, 2 goes to 1, 3 goes to 3। बोलो दोनों सेम है ना? दोनों सेम है, तो दोनों सेम है। अब मैंने ये जो नोटेशन है ना, इस नोटेशन को मैं और छोटा करना चाह रहा हूं। सर और छोटा करने का मतलब मैं उसको शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूं, शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूं। शॉर्ट में मतलब सर, शॉर्ट में क्या? देखो तो 1 जा रहा है 2 में, 2 जा रहा है 1 में ना, तो उसको मैं ऐसे लिख दिया 1 2। क्लियर? 1 2 और 3 क्या हो रहा है? 3 तो सिर्फ अकेला है ना। फिर से बोल रहा हूं, मतलब सर जो मतलब 3 में जा रहा तो उसको नहीं लेंगे। उसको तो ले रहा हूं अकेला। देखो अकेला, जो अकेला है मतलब वो खुद में जा रहा है। मैंने तुमसे एग्रीमेंट कर लिया, सुनो, सपोज मानो कि मेरा सेट चल रहा है 1 2 3 4। अब कोई मुझे बोल रहा है कि सर मुझे इसका मतलब बोल दीजिएगा, 1 3 4 2 का मतलब बोल दीजिएगा। कोई बोलोगे? कौन बोल पाते? देखिए तो इसका मतलब क्या है? सर आप पहले सुनिए, कोई भी बच्चा लिख सकता है सर। 1 2 3 4 ऊपर में लिख दीजिए, 1 2 3 4, ज्यादा मत लिखना। 1 2 3 4 5 6 7, तुमको नंबर ही नहीं पूछने बोला है। 1 2 3 4 4 तो एलिमेंट है। सर पहले तो सेट कौन सा है देख ले क्या? हाँ सेट कौन सा है देख लो, क्योंकि अगर 5 होगा तो दूसरा कुछ हो जाता ना। तो यहाँ पे एक बात है, सुनो तो 1 2 3 4, तो बोलो तो 2 में जा रहा है, 1 3 में जा रहा है, 3 कहां पे जा रहा है? 3 कहां पे जा रहा है? 4 में। 4 कहां पे जा रहा है? बोलो 4 1 में। लिख नहीं सकते हो? बोलो लिख सकते हो तो बोलो तो ए ड्रॉ करना अच्छा है या ए ड्रॉ करना अच्छा है या ए ड्रॉ करना अच्छा है? सर ये तो और शॉर्ट वाला, सर लास्ट वाला तो और शॉर्ट हो गया। बट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये परमुटेशन का जनरल नोटेशन है। सर ऐसे लिखते हैं क्या? बहुत सारे राइटर इसको ऐसे भी लिखते हैं, और बहुत सारा जो महारथी है, बहुत सारा महारथी इसको ऐसे भी लिखते हैं। नंबर 4 सिर्फ 1 2 लिख दिया। तुम बोलोगे सर 1 2 से बात क्लियर हो जाएगा, 1 2 से बात क्लियर हो जाएगा। बोलो तो मुझे, मैंने ये लिखा, इसका मतलब क्या है? बोलो क्या बात, कोई नहीं समझ पा रहे? क्यों? इसका मतलब कोई नहीं जानते हो क्या? है? इसका मतलब कोई नहीं जानते हो? व्हाट्सएप क्या यूज नहीं करते क्या तुम लोग?
टाइप। हाँ टाइप। थैंक यू। थैंक यू को तो टी वाई लिखता है, थैंक यू को टी वाई लिखता है ना, क्यों लगे तो सर? टी क्यू। चलो मैं तो टी वाई से लिख देता था, तो चलो टी क्यू लिखता है ना, टी क्यू लिखता है, चलो टी क्यू लिखता है थैंक यू को। और शॉर्ट में क्या लिखता है, जैसे थैंक यू को टी क्यू लिखता है, वेलकम को डब्ल्यू लिख देता है, और गुड मॉर्निंग के G9। हाँ गुड मॉर्निंग को गुड नाइट को GN लिख दो, गुड नाइट को, हाँ गुड नाइट को GN लिख दो ना। मैसेज चला गया ना, मैसेज चला गया। ऐसा क्या होता है कि तुमने GN भेजा और जो ऑपोजिट वाला बंदा है वो बोलता है कि स्पेलिंग ठीक करके भेजो, ऐसे नहीं बोलता है ना कि तुम क्या लिखे हो मुझे समझ नहीं आया, तुम इसको पूरा अच्छे से स्पेलिंग करके लिखो, ऐसे नहीं बोलते कहीं, मैंने तो अब तक नहीं सुना है कहीं बोलता है, ठीक है। बट ये मैसेज मैंने एक बार बोला था, मेरा पापा को दिया था मैंने GN, तो पापा ने समझ ही नहीं पाया। तो समझ पा रहे हो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म तो सबको नहीं आता है ना, जो थोड़ा बहुत एज हो चुका है वो लोग तो व्हाट्सएप के साथ उतना ये नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म मतलब थैंक यू सो मच। हाँ बोलो। TYSN का मतलब क्या है, थैंक यू सो मच। थैंक यू SN, TYSN थैंक यू सो मच। बात सुनो, देखो मालूम चल रहा है, देखो मुझे भी एक मालूम चला, ठीक है, अब से मैं भी ये यूज करूंगा, ठीक है। देख मालूम चला शॉर्ट, हाँ बोलो। सर यहाँ पे सर जो आप सेट लिए थे ना, सेट S = 1 2 3 4, उसको जो क्लॉकवाइज रोटेशन करके आप यहाँ पे लिखे ना सर, 1 3 4 को क्लॉकवाइज, तो वो जो रोटेशन यहाँ पे किए उस हिसाब से अभी जो आप ऊपर में यहाँ पे लिए ना 1 2 3 और 1 2 3, उसको थोड़ा सा दोनों को रिलेट करके बताइए कि वो कैसे क्लॉकवाइज हो रहा है वो नहीं। हाँ वही तो देखो, वही बोल रहा हूँ, देखो एक क्लियर है ना, इससे एक क्लियर है, ठीक है, वो हाँ ठीक है। हाँ अब सर यहाँ से ये वाला समझ नहीं आ रहा है सर, इसका पिक्चर दिख ही नहीं रहा है क्या? अभी आप साइड में लिखे ना सर, 1 3 4 और 2, तो सर क्लॉकवाइज रोटेशन किए, 1 की जगह 3 और 3 की जगह 4 की जगह 1, उसको इस हिसाब से कैसे लिखेंगे, मतलब बना के बॉक्स वाला, वो बताना चाहते, वो क्वेश्चन है। बॉक्स मतलब तो सुनो एक बार, 1 3 में जा रहा है, 3 4 में जा रहा है, 4 1, कौन सा बॉक्स लिखना चाह रहे हो? तो बॉक्स लिखा है सर, एंटी क्लॉकवाइज नहीं तो वही तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं तो কি করা হবে বলো তুমি? এখানে তো বলছে 1 3 তে যায়, 3 4 তে যায়, আমাকে তুমি বলো না, আমি বললাম 1 3 4, इसका मतलब क्या है? 1 3 में जा रहा है, 3 4 में जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर सुनो ना, मेरा बात एक बार समझने की कोशिश करो। 1 3 में जा रहा है, 3 4 में जा रहा है, तो इसको तुम कैसे बोल सकते हो 1 4 में जा रहा है? 1 तो 4 में नहीं जा रहा है, 1 3 में ही तो जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? एकदम से बेसिक सा सिंपल सा केस है। 1 3 में जा रहा है, 3 4 में जा रहा है, 4 1 में जा रहा है, ये साइकिल चल रहा है। सर साइकिल चल रहा है क्या? हाँ साइकिल चल रहा है, मैं बाद में बोलूंगा। क्लॉकवाइज साइकिल की तरह लेंगे ना? हाँ जैसे है वैसे ले लो, ठीक है, जैसे है वैसे ही ले लो। अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने बोला ही नहीं है कुछ, माने ये सिंपली जैसे जा रहा है 1 goes to 3, 3 goes to 4 and 4 goes to 1। क्लियर है मेरे बात? समझ पा रहे हो? हाँ सर। अब कोई मुझे बोल रहा है सर नंबर 3 और नंबर 4 में अलग क्या है? मैं बोलूंगा नंबर 3 नंबर 4 सेम है। सर नंबर 3 और नंबर 4 में नंबर 4 वाला तो ज्यादा शॉर्ट हो गया, मैं बोलूंगा हाँ ज्यादा शॉर्ट हो गया। सर नंबर 4 को क्या, नंबर 4 का मतलब क्या है? मैं बोलूंगा नंबर 4 का मतलब क्या है? कोई मुझे बोल रहा है सर नंबर 4 का पिक्चर बोल दीजिएगा, कोई मुझे बोल देगा नंबर 4 का पिक्चर बोल दीजिए, मैं बोला क्यों नहीं बोलूंगा, ये देखो यही तो पिक्चर है नंबर 4 का। तो बोलो सर समझ नहीं पाया, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे। और मुझे तुम एक बात बोलो ना, जो खुद के जो एलिमेंट खुद के साथ खुद का मैप कर रहा है, मैं उसको बोलूं या ना बोलूं उससे क्या मतलब? वो तो मालूम चल रहा है। जैसे मुझे एक बात बोलो, 1 2 3 4 सेट चल रहा है, इसमें 1 3 का मतलब क्या है? कोई बोलोगे मुझे? सर 1 3 का मतलब है 1 2 3 4 ऊपर लिख लीजिए, 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, बाकी कुछ नहीं बोला है, मतलब 2 2 में जाएगा, 4 4 में जाएगा। बोलो। मैसेज जाने से मतलब है। जैसे वो मुझे बोला सर इसका मतलब थैंक यू सो मच, तो मैं अब इसको जब मैसेज करूंगा ना, तो मुझे अगर कोई मैसेज करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका मतलब थैंक यू सो मच है, इसका मतलब गुड नाइट है, इसका मतलब 1 3 है। हाँ बोलो
सर ज्योतिष सर ज्यादा 5 एलिमेंट घ्या सर হ্যাঁ तपन सर 3 তে सांगितलं पण सर अँटीक्लॉकवाईज হচ্ছে স্যার বুঝবো কি করে তখন না আমি বলছি কি বলো বলো, আবার বলো। স্যার বললাম স্যার 1 2 3 4 5 হ্যাঁ 5 না ঠিক আছে, চলো 1 2 3 4 5, হ্যাঁ বলো এবার বলো। আচ্ছা 3 টা স্যার সেম আছে 1 2 3 4 5 আর তোমার পারমুটেশনটা কত বলো, পারমুটেশনটা বলো। স্যার মানে স্যার 5 4 3 2 1 স্যার যদি নেওয়া হয় স্যার 5 4 3 2 1 3 2 1, চলো লিখছি দাঁড়াও, আগে লিখি আমি। তুমি যেটা বলছো সেটা একটা পারমুটেশন, 5টা এলিমেন্ট আছে, 5 ফ্যাক্টরিয়াল আসবে, 120টা আসবে। তুমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ নিছো তাতে আমার অসুবিধা নেই, ঠিক আছে, बट আমার সাইকেলটা ওটাই হবে। তুমি तुमने लिया है 5 से लेके 4, 4 से लेके 3, 3 से लेके 2, 2 से लेके 1, 120 में से एक है, तो 5 मैं ऊपर में क्या लिखूंगा देखो 1 2 3 4 5 सजा के लिखना चाहिए। 5 goes to 4, 5 goes to 4, 4 goes to 3, 4 goes to 3, 3 goes to 2, 3 goes to 2, 2 goes to 1, 2 goes to 1, 1 goes to 5, ठीक है। अगर साइकिल वाइज बनाते मतलब क्लॉकवाइज तो वो एक अलग होता। हाँ 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 हाँ, अरे 120 है, 120 है मेरे पास। चलो तुम क्या बनाना चाह रहे हो बोलो। 120 भी सर कोई ना कोई तो होगा ही। हाँ कोई ना कोई होगा, बट कोई मुझे बोल रहा है कि सर ए वाला परमुटेशन का मतलब क्या है, कोई मुझे बोलो। 1 2 3 4 5 4 इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बोल पाओगे? इस सेट में सर 1 2 3 4 5 ऊपर में लिख लीजिए। 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 5 goes to 4, 5 goes to 4, तो 4 goes to 5, यही ना? यस सर। ए सर ये तो 1 2 3 बोलिए ना सर, उसका एक बार शॉर्ट फॉर्म बताइए। किसका बोलो तो? जो कोना में सर, कोना में किसका? इसका राइट हैंड साइड सर। हाँ हाँ इसका हाँ ये वाला सर। इसका शॉर्ट फॉर्म तो लिख लिया ही तो, और कितना शॉर्ट फॉर्म लिखोगे? ओ इसका लिखोगे तो 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो। मेरा बोलने का मतलब है देखो ऐसा कोई ये नहीं है, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ज्यादातर ऐसे लिखेंगे ताकि देखने में अच्छा हो, बट ऐसे भी लिख सकते हैं। सर ये तीनों चारों में कोई अंतर है? चारों में कुछ नहीं अंतर है, चारों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर 1 goes to 2, 2 goes to 1, सर बाकी कुछ नहीं है मैंने क्या, बाकी कुछ नहीं है मैंने, वो खुद में मैप कर रहा है। क्लियर है? सर ये क्या बोलना चाह रहा है? 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 3, यही है वहां पे, अरे यहां पे वही है। क्लियर? मैं तुम लोगों से कुछ पूछूंगा, तुम लोग सिर्फ मुझे बोलना। अच्छा तुम लोगों से मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम लोग बोलना। चलो पूछते हैं। बोलो 2 3 1 4 इसका मतलब क्या है? नाम पूछते हैं, सुनो कोई बोलना मत, मैं पूछता हूं, मैं नाम दे रहा हूं, बाबर। यस सर। बोलो इसका मतलब क्या है, बोलो। इसका मतलब 2 3 में जा रहा है, 3 1 में, 1 4 में और 4 2 में। 2 3 में जा रहा है, 3 1 में, 4 1 में, ठीक है। बट असल में मैंने जो क्वेश्चन किया ना वो गलत क्वेश्चन था। क्यों सर? सर आपने एस बोला ही नहीं है, एस बोलना चाहिए ना सर आपको। मैंने इसलिए नहीं बोला था कारण तुम लोग देखना चाह रहा हूं, ठीक है तुम लोग बोले तो सही, बट सर आप पहले एस बोलिए। आप एस नहीं बोलेगा तो हमको कैसे मालूम चलेगा किसको किस में भेजना है? भेज देंगे, बट बाकी सारा को कहां पे भेजेंगे? मैंने बोला एस 1 2 3 4 5 सब कुछ 1 2 3 4 5 ऊपर वाला लिख लो। सर यहां से क्या करें, कॉपी पेस्ट करें क्या? हाँ 2 3 में जा रहा है, 3 1 में, 1 4 में, 1 जा रहा है 4 में, 4 कहां पे जा रहा है? 2 में, और बाकी छूट गया मैंने कौन बोलो तो 5 5। लिख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो क्या? समझ गए हो तो समझ गए हो तो मुझे इसका मतलब बोलना। सर 5 कहां है? अरे 5 कहां पे जाएगा? 5 का तो एक ही सीट खाली है, 5 तो चेयर था, 4 तो चेयर फिलअप हो गया, एक ही तो चेयर खाली है। 2 3 1 4 है ना? हाँ तो क्या है 1 4 तो छूट कर दिया। एलिमेंट होगा ना? अरे सेट तो मैंने ये बोला। अच्छा सेट वो है, सेट तो मैंने ये बोला है।
सर सेट अगर आप 6 सर सेट में अगर आप 6 भी दे देते तो क्या होता? मैं बोलूंगा 6 भी दे देते तो क्या होगा? 6 6 में जाएगा। ठीक है सर, समझ। हाँ, कोई मुझे बोल रहा है कि सर अब बोलिए तो देखते हैं बोल पाते हैं या नहीं। 7 8 अब समझ पा रहे हो सेट में कितना एलिमेंट है? 8 एलिमेंट अगर है, अगर 8 एलिमेंट है तो क्या होगा? 1 2 3 ऐसा होगा 6 6 और यहाँ पे 7 8 में क्या होगा? 7 goes to 8 8 goes to 7। सर 5 6 के बारे में कुछ बोला नहीं गया, मैंने वो खुद के साथ खुद का मैप होगा। क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे हो? सर जो सेट है उसको तो पहले आप फर्स्ट रो में लिख लीजिए, जो सेट है उसको आप फर्स्ट रो में लिख लीजिए और जो मैप कर रहा है ना उसको लिख लीजिए, और जो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है उसको अपने आप में भेज दीजिए। क्लियर मेरे बात समझ पा रहे हो? यस सर। चलो एक और पूछूंगा, एक और पूछूंगा। 1 2 3 4 6 7 8 में ले रहा हूं। अच्छा तुम लोग बोलना 1 5 6 7 8 6 7 8 ऐसे लिखूंगा। 8 3 7 इसका मतलब बोलो कोई, देखे तो कौन बोल पाता है? पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे किसी को, पूछते हैं, रुक जाओ, ऐसा नहीं पूछेंगे किसी को, पूछते हैं। प्रेम प्रकाश। यस सर। हाँ बोलो, इसका मतलब बोलो। चलो ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेते हैं। पहले सर ये काम कर लीजिए, हाँ उसके बाद बोलो। 1 5 में जाएगा, 1 5 में जाएगा, 5 5 1 में, हाँ 8 और 8 3, 8 3 में, 3 7, 3 जाएगा 7 में, 7 7 8 में जाएगा, 7 8 में। सर बाकी क्या होगा? बाकी 2 goes to 2, 4 goes to 4, 6 goes to 6। क्लियर हो रहा है ना? बात क्लियर हो रहा है तो? यस सर। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया बात। मानो कि सेट ए है और इसमें मैं तुमको बोला 1 3 का मतलब क्या है? कोई मुझे बोलोगे? सेट ए चल रहा है, 1 3 का मतलब क्या है? बाकी सब अपने में जाएगा, सिर्फ 1 3 में जाएगा और 3 3 1 में जाएगा। 2 2 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। क्लियर हो पा रहा है मेरा बात ना? यस सर। ठीक है। यस सर। ये नोटेशन के बारे में मैंने इसलिए बोल दिया कारण जब तुम कोई भी बुक पढ़ते हो ना, कोई भी बाहर का बुक पढ़ते हो, जनरली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोई भी स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ते हो ना तो ये सब नोटेशन यूज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ यही नोटेशन यूज करेंगे, हम लोग ये नोटेशन ज्यादा यूज करेंगे। अभी परमुटेशन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, परमुटेशन पढ़ रहे हैं, परमुटेशन अभी पढ़ रहे हैं, इनिशियली पढ़ रहे हैं, तो इस नोटेशन का भी यूज करेंगे। बट ग्रुप थ्योरी के टाइम ये सब नोटेशन हम लोग यूज कर लेंगे। तब मैं बोलूंगा देखो ये उसका शॉर्ट फॉर्म था, क्योंकि जब मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ रहा हूं उस टाइम में एक एक एलिमेंट को ऐसे तोड़ तोड़ के बड़ा बड़ा करके लिखने का टाइम मेरे पास नहीं होगा। क्लियर है? तब मैं अगर बोलूं कि 1 2 का मतलब क्या है तो तुम समझ जाओगे सर 1 2 का मतलब सर आप बोलना चाह रहे हो दिस वन या फिर दिस वन। ठीक है ना? ठीक है। चलो एक बात बोलो तो, जब परमुटेशन है तो दो परमुटेशन बीच में मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। अब सर ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग करें कैसे? मल्टीप्लिकेशन हम लोग करें कैसे तो उसको आप देख लेते हैं। अच्छा क्या लिखो, हेडिंग करो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। क्या हेडिंग कर रहे हो? मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। Multiplication of permutations। लिखो क्या लिख रहे हो सर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशंस। देखो कि सपोज मैंने एक एग्जांपल से इसको समझाया कि कोई एक परमुटेशन है f 1 2 3 4। जब मैंने ऊपर में 1 2 3 4 लिखा है, इसका मतलब s 1 2 3 4 है। 1 3 4 1 सॉरी 1 नहीं 2 एंड g 1 2 3 4 2 3 4 1। देखो AF है AG है, AF है और AG है। सर मुझे परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन करना है, दो परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन। सपोज मानो कि मैं FG करना चाह रहा हूं, तो कैसे होगा? मैं लिख दे रहा हूं पहले 1 2 3 4 1 3 4 2 1 2 3 4 2 3 4 1। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? पहले तो ऊपर में 1 2 3 4 लिख लो, ठीक है। एक बात बोलो तो जब यहां पे सॉरी देखो यहां पे ऐसा हुआ ना सर, कैसे इसको देखेंगे, माने कैसे कौन कहां पे जाएगा? सर 1 कहां पे जाएगा? मैं बोलूंगा 1 कहां पे जाएगा, उसको मालूम चलेगा जो राइट में है। 1 कहां पे गया बोलो तो? 2 में। 2 में। उसके बाद ये जो 2 है, अब तुम लेफ्ट में चले आओ, ये 2 कहां पे जा रहा है? 3। तो 1 अल्टीमेटली कहां पे गया? 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3। FG पहले G का काम, उसके बाद किसका काम? पहले G का काम, उसके बाद F का काम। क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे हो? Yes. अरे 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, तो ये क्या होगा? बोलो। 2 to 3. अच्छा, अब कोई मुझे बोल रहा है कि सर 2 3 पे जा रहा है, 3 कहां पे जा रहा है? 4 पे। 4 पे। तो 2 कहां पे गया? अल्टीमेटली 2 कहां पे गया? 4 पे। 4 पे गया ना। रूल समझ पा रहे हो? रूल समझ पा रहे हो? Yes, sir. रूल समझ पा रहे हो ना? 3 goes to 4, 3 goes to 4, 4 goes to 2, 3 goes to 4, 4 goes to 2, तो 3 कहां गया? 3 कहां गया? 2 पे। बोलो 4 goes to 1, 1 goes to 1, 4 कहां गया? 1 पे ना। क्लियर है मेरी बात? FG आया, अगर मैं यहां पे GF निकालूंगा तो बोलो तो क्या आएगा? पहले इसको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 2 3 4 1। यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे 1 2 3 4 1 3 4 2। ठीक है, बोलो क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? सर ऊपर में 1 2 3 4 लिख लीजिए, उसके बाद 2 3 4 1। 1 goes to 1, 1 goes to 2, माने गया 2 पे। 2 3 पे, 3 कहां पे? 4 पे। तो 2 अल्टीमेट 4 पे गया ना। 3 4 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है और 4 जा रहा है 1 पे। 1। 4 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे। सर दोनों सेम नहीं आया? दोनों सेम नहीं आया? अरे ये क्या वो चल रहा है क्या? 2 into 4 माने 4 into 2, ये काम थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स दो परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन इन जनरली क्या नहीं होता है? इन जनरली कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। अरे ये बात तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इन जनरली कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। तो यहां पे क्या लिखोगे? देयरफॉर क्या?
therefore FG not equal to GF इन जनरल, ठीक है, इन जनरल नहीं होता, कभी कभी तो इक्वल हो जाता है इन जनरल है। बोलो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया? दो परम्यूटेशन को कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन आ रहा हूं, उससे पहले एक बार काम करो। इनवर्स ऑफ परम्यूटेशंस लिखो, हेडिंग करो क्या? इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन, इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का इनवर्स। लेट एफ 1 2 3 4 1 3 4 2 एफ, अच्छा देन एफ इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स माने पोजीशन चेंज कर दो। पोजीशन चेंज करना मतलब रो का पोजीशन चेंज करो। एफ इनवर्स 1 1 में, 2 3 में, 3 4 में, 4 2 में एफ इनवर्स निकल जाएगा, क्योंकि एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। बाइजेक्टिव मैपिंग का इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो क्या करोगे? ऊपर में क्या लिखोगे? 1 3 4 2 और रो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो क्या हो जाएगा? सेकंड रो। इसको सजा के लिख सकते हो। तो सजा के मतलब 1 2 3 4 में लिखेगा। 1 1 में जा रहा है, 2 कहां पे जा रहा था? अरे 1 3 4 2 देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसको सजाना चाह रहा हूं मैं। 1 1 में, 2 जा रहा है 4 में, 3 जा रहा है 2 में, 4 जा रहा है 3 में। जो जहां पे जा रहा था वहां भी तो भेजा। बोलो बात बोलो, समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? सर नंबर आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले 3 को पहले लिख सकते हैं। हाँ, बट सजा के लिखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैंने लिखा। बोलो सजा के मैंने क्यों लिखा? बोलो ये सजा के मैंने क्यों लिखा? हाँ, ভালো লাগার জন্য। देखो ये इसे बहुत सारा काम करने में आसानी होगा, इसलिए तो हम लोग सजाते हैं ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, सजा के रखने से स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है ये। ठीक है, बोलो। इसको शॉर्ट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1 goes to 1 2 4, तो क्या होगा? 2 4 3 ना? 2 4 3 क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे हो? सर हाँ, बोलो। 2 3 4 क्यों नहीं लिखेंगे? 2 3 4 अरे 2 तो 2 क्या 3 में जा रहा है? तुम 2 3 4 लिखो ना, मैं तो बोलूंगा लिखो। तुम 2 3 4 लिखो, और लिखने के बाद तुम जब ठोकर खाओगे ना तुम समझ जाओगे। बोलो सर 2 3 4 लिखा सर। 2 3 4 लिखने से क्या हुआ? 2 गया 3 में, 4 में जा रहा है। 3 जा रहा है 4 में। अच्छा 2 गया 3 में, 3 गया 4 में, और 4 गया 2 में, और 1 1 दोनों तो अलग है। अरे दोनों अलग है, और मैं तो बोलता हूं कि गलती जो है वो तुम करो, और गलती करके मैच कर लो। हाँ सर गलती हो रहा है, तो सर इसको उठाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है मेरा बात? समझ पा रहे हो? हाँ सर। अब सुनो नेक्स्ट काम लिखो। तो डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन लिखो। आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी। वो ये रफ करिए तो सर, लिखने दिए थोड़ा सा परम्यूटेशन। हाँ लिखो हो गया सर, हो गया ना? ठीक है। लिखो आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्या लिख रहे हो? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। let S 1 2 3 4
then the identity permutation on the set is denoted by I. Defined by I is 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है। अगर सेट ऐसा हो, सेट मैंने लिया 1 2 3 या फिर ऐसे ले लिया 1 2 3 नहीं। एक बात मैं बोलूं, यहां पे 1 2 3 4 का कोई स्पेशलिटी नहीं है। 1 2 3 4 ना लेके मैं B1 B2 B3 भी ले सकता था। फिर से बोला, वहां पे नंबर होना जरूरी नहीं है। क्लियर कर पा रहे हो? एक बात दिमाग में पहले से घुसा लो। सेट 1 2 3 मैंने जब बोला तो समझाने के लिए 1 2 3 लिया है। कोई अगर बोल रहा है कि सर मैं 1 2 3 ना लेके मैं अगर A1 A2 A3 लूंगा तब होगा, तब भी होगा एक ही बात, मैसेज तो सेम ही जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट होने का मतलब सिर्फ नंबर ही लेना है, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलो, ये बात क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ, तो पहले मैं ये बात क्लियर कर दिया, बाद में तो मुझे मत बोलना सर परमुटेशन के अंदर जो सेट है उसमें सिर्फ नंबर ही होता है। नहीं, फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी है। देखना, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट बोला गया था। A1 A2 A1 A2 AN कुछ भी हो सकता है। देन आई क्या होगा? आई का मतलब क्या होगा? A1 goes to A1, A2 goes to A2। बोलो, सही है? सर ठीक है। तो अब सुनो, अब लिखो तो डेफिनेशन ऑफ साइकिल, क्योंकि तुम परमुटेशन में एक बात देख पा रहे हो। परमुटेशन में एक बात क्या है कि जैसे देखो तो 1 2 3 4 1 4 3 2, ये जो परमुटेशन था 1 2 3 4 में, इसको मैं लिख सकता हूं ना 2 3 4 सॉरी 2 4 1 2 3 4 1 4 3 2 2 4 ना? सर लिख सकते हैं। हाँ, 2 4 तो 2 4 लिख सकता हूं। बोलो, और बोलो तो मैं अगर 1 2 3 4 लू, सपोज इसको मैंने जी बोला, और एफ जो है 1 3 4 2, बोलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 3 4। हाँ, तो एक बात बोलो तो सर, यहां पे तो दिख रहा है कि 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे, एक साइकिल बन गया ना। और 4 जा रहा है 2 पे ना, और बाकी कुछ क्या हो रहा है? खुद पे जा रहा है। जैसे यहां पे बोलो 2 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 2 पे, तो 2 4 में एक साइकिल बन गया। क्या बोल रहे हो? यस सर। तो साइकिल का मतलब समझ पा रहे हो कि सर एक परमुटेशन में जो मैप कर रहा है, अगर उसमें कनेक्शन क्रिएट हो जाए 2 3 3 4, जैसे एक साइकिल है, देखो तो मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 4 2 1 3, बोलोगे कौन सा साइकिल है? सर 1 जा रहा है 4 पे, 1 जा रहा है 4 पे, 4 कहां पे जा रहा है? 3 पे ना, 3 जा रहा है 1 पे, खत्म ना साइकिल खत्म। तो कोई मुझे बोलोगे ये साइकिल कितना लेंथ का है? 2 लेंथ का। इसको क्या बोलते हैं? 2 साइकिल। 2 साइकिल 2 साइकिल का मतलब 2 साइकिल नहीं, 2 साइकिल का मतलब उसका लेंथ 2 है। इसको क्या बोलेंगे? 3 साइकिल। इसको क्या बोलेंगे? 3 साइकिल का मतलब समझ पा रहे हो? और
2 3 4 से क्या मीनिंग जा रहा है? बोलो तो 2 3 4 से क्या मीनिंग जा रहा है? उसका लेंथ ना, जितना एलिमेंट है हाँ उसका लेंथ से मतलब हो रहा है सर। कोई मुझे बोलो एक कितना लेंथ का साइकिल है? 1 2 3 4 5 6 4 1 goes to 4 4 goes to 3 3 goes to 5 5 goes to 1 2 goes to 6 6 goes to 2। पहले तो मुझे बोलो तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 1 goes to 4। चलो पहले मैं एक काम कर रहा हूं 2 2 में दे दे रहा हूं 6 6 में दे दे रहा हूं। बोलो क्या होगा? बोलो तो 4 साइकिल होगा। 1 4 3 5 4 साइकिल ना। 4 साइकिल का मतलब क्या है? 4 ठो साइकिल नहीं, 4 साइकिल का मतलब 4 लेंथ का साइकिल। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं 4 साइकिल। ठीक है 4 साइकिल। क्लियर है मेरी बात? हाँ देखो तो मैं डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं, समझा दिया मैं, अब डेफिनेशन लिख रहा हूं। एक दो एग्जांपल देके मैंने समझा दिया, कुछ एग्जांपल देके अब मैं जनरल में काम करूंगा सर। जनरल मतलब A1 A2 AN में आप कुछ एलिमेंट को क्या करिएगा? साइकिल में रन कराइएगा और बाकी को सिर्फ छोड़ दीजिएगा। देखो मैं कर रहा हूं, इसको रफ कर दे रहा हूं सर, कॉपी करने दीजिए सर। हाँ कॉपी कर, ये तो समझाया मैंने। बोलो कॉपी करो, कॉपी करो। सर अगर वही अलग क्वेश्चन सर अगर 2 6 में जाता और 6 2 में आता तब सर? हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? रुको। हाँ अभी जो आपका क्वेश्चन बताया ना, अगर उसी में सर आप 2 और 6 6 में लेना, लेकिन हाँ ये तब एक साइकिल नहीं होगा, 2 साइकिल हो जाएगा। देखो 2 6 और 6 2 2। तब असल में ये जो परम्यूटेशन है ये एक साइकिल में नहीं आएगा। 1 4 देखो इसको लिखना कैसा है? 1 4 3 5 इंटू क्या? 2 6। क्लियर है मेरी बात? अब कोई मुझे बोल रहा है सर यहां पे बोलिए तो ए क्या है? ए 4 साइकिल है, ए क्या है? 2 साइकिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो परम्यूटेशन है ये 2 साइकिल का प्रोडक्ट में है, एक 4 साइकिल और एक 2 साइकिल। अरे किसी को ये नहीं लग रहा है ना कि एक परम्यूटेशन को ऑलवेज एक साइकिल में लिखा जा सकता है? ऐसा नहीं है। एक साइकिल, एक परम्यूटेशन को एक साइकिल में नहीं, 2 3 साइकिल या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। क्लियर है? वो थ्योरम हम लोग आएंगे। चलो पहले हम लोग साइकिल का डेफिनेशन कर लेते हैं। सर अभी जो बताया सर फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल में लिख सकते हैं, हाँ। उसको थोड़ा सही से नहीं समझा। हाँ वो थ्योरम मैं करूंगा। देखो अगर कोई परम्यूटेशन है तो वो साइकिल होगा, या फिर अगर साइकिल नहीं है तो उसको डिसजॉइंट साइकिल में प्रोडक्ट किया जाएगा। मुझे एक बात बोलो तो ये जो साइकिल है इसमें 1 4 3 5 है, इसमें 1 4 3 5 है नहीं सर। तो ये 2 साइकिल डिसजॉइंट हुआ ना? हाँ डिफाइंड। तो सर एक बात सुनिए, अगर एक परम्यूटेशन है तो साइकिल होगा। जैसे ये परम्यूटेशन है ना, ये साइकिल भी है ना? सर ठीक है, कोई परम्यूटेशन अगर फाइनाइट सेट में है तो आइदर वो साइकिल होगा, जैसे ये साइकिल है सर, ये भी साइकिल है सर, ये वाला ना साइकिल नहीं है। तो मैं बोलूंगा ठीक है साइकिल नहीं है तो क्या है, बट 2 साइकिल के प्रोडक्ट में तो है। तो सर आप ऐसे बोलिए ना, एवरी परम्यूटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट इज आइदर इज ए साइकिल और इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। क्लियर नहीं हो रहा? समझ गए मेरे बात? प्रोडक्ट ऑफ अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, प्रोडक्ट मतलब क्या? जो साइकिल आएगा ना उसमें कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। इसमें 1 4 3 5 यूज हो गया, इसका मतलब बाकी साइकिल में 1 4 3 5 नहीं आएगा, अगर और भी बड़ा होता तो। क्लियर है? ठीक है ठीक है, याद करता हूं। देखो परम्यूटेशन जो है, एक परम्यूटेशन तो मैं तुमको समझा रहा हूं, बट असल में परम्यूटेशन ग्रुप आता है। वो परम्यूटेशन ग्रुप और कुछ नहीं, जो सेट लेते हो उसके अंदर जितना सारा परम्यूटेशन है। कोई मुझे बोल रहा है कि सर मेरा सेट है 1 2 3। एक बात देखो, मैं साइकिल में आ रहा हूं, साइकिल में आ रहा हूं, मेरा सेट है 1 2 3।
अब बोलो तो मैंने यहां पे समझाया था ना, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ये सब क्या है? ऑल परम्यूटेशंस ना। बोलो बोलो, ये सब क्या है? 1 2 3 के ऊपर परम्यूटेशन, ऑल द परम्यूटेशंस। एस है, अगर ये सेट एस है तो इसको जानते हो हम लोग क्या करते हैं? S3 से डिनोट करते हैं। S3 इसको बोलते हैं S3, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप। सर इसका नाम, इसमें क्या क्या है? ऑल द परम्यूटेशंस डिफाइंड ऑन द सेट S 1 2 3। सर ये जो आप सिमेट्रिक ग्रुप बोल रहे हो, सर ये क्या ग्रुप है? ये क्या ग्रुप है? हाँ ये ग्रुप है। अच्छा ये ग्रुप है। सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है ना वो परम्यूटेशन से ही। हाँ बोलो सर, यहाँ से तो साइकिल का भी पता चल रहा है। S3 है मतलब 3 हाँ साइकिल। 3 साइकिलिंग माने S3 का मतलब क्या? साइकिलिंग। ये नोटेशन दिया मैंने 3 एलिमेंट के लिए S3। अगर S 1 2 3 4, ठीक है, S4 का मतलब क्या होगा? 24 एलिमेंट होगा। क्लियर है? सर आप मुझे एक बार S3 के बारे में शॉर्ट में बोलिए तो क्या है? S3 इज ए सिमेट्रिक ग्रुप, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। सर इसमें क्या होता है? जो सेट तुम लेते हो ना, उस सेट के अंदर जितना सारा परम्यूटेशन है उसका कलेक्शन ये अपने आप में एक ग्रुप बनाता है। तुम बोलोगे सर एक ग्रुप किसके हिसाब से बनाएगा? व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन? द बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशंस। क्लियर है? कोई मुझे बोल रहा है कि सर परम्यूटेशन ग्रुप होता क्या है? परम्यूटेशन ग्रुप और कुछ नहीं, जिस सेट में तुम काम कर रहे हो उस सेट के अंदर जितना सारा परम्यूटेशन बन रहा है। सर मेरा एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट है तो उसमें कितना परम्यूटेशन आएगा? मैं बोलूंगा 120 आएगा। सर 120 को एलिमेंट लेके मैंने एक कलेक्शन बनाया, वो कलेक्शन अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप फॉर्म करेगा क्या? हाँ ग्रुप फॉर्म करेगा वो। सर मेरा एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, अच्छा तो उसके परम्यूटेशन कितना होगा? परम्यूटेशन कितना होगा? 6 होगा। और वो जो सेट है वो किस ऑपरेशन के अंडर में ग्रुप फॉर्म करेगा? बोलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ। इसके अंदर क्या है? ये सब क्या है? ऑल द परम्यूटेशन। परम्यूटेशन तो समझ पा रहे हो परम्यूटेशन ग्रुप क्यों? परम्यूटेशन ग्रुप क्या मतलब क्या है? परम्यूटेशन ग्रुप का मतलब क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूं, परम्यूटेशन ग्रुप इन ग्रुप थ्योरी एक ऐसा एग्जांपल है जो तुमको हर एक टॉपिक्स में यूज होगा। हर एक टॉपिक्स मतलब ग्रुप थ्योरी जब पढ़ोगे तो ग्रुप थ्योरी के जो जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें एक एग्जांपल परम्यूटेशन ग्रुप लेगा। क्लियर? और परम्यूटेशन ग्रुप जिसको नहीं आता है वो दिक्कत में पड़ सकता है। क्लियर? परम्यूटेशन ग्रुप सर पहले तो हाँ बोलो। सर पढ़े थे क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब एसोसिएटेड सब हो जाएगा यहाँ पे यूज होगा सर। हाँ। 6 हाँ देखो एक बार तुमको क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा देते हैं। चलो तुम क्लोजर प्रॉपर्टी देख लो, होगा ही होगा। चलो बोलो रो 1 रो 3 क्या मल्टीपल करता है? बोलो रो 1 क्या था? 1 2 3 याद करो सर। 1 2 3 2 3 1 था ना रो 1। रो 3 क्या था? बोलो भाई रो 3 क्या था? सर 3 3 1 2 2 1 ना। बोलो ए रो 1 था, ए रो 3 था, हाँ ना? बोलो कोई। हाँ सर ठीक है वही। ठीक है मल्टीप्लिकेशन करो 1 2 3। बोलो 1 जा रहा है 2 पे, 2 कहां पे? 3 पे। 2 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 2 पे। 3 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे। कोई मुझे बोलोगे ये कौन सा है? ये रो 2 है ना? हाँ सर रो 2 है, ठीक है। सब आ जाएगा, सब आ जाएगा ना? हाँ सर समझ गए। सभी मतलब S3 में बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी कौन है जानते हो? आइडेंटिटी रो 0 है। रो 0 1 2 3 1 2 3 ये तुम्हारा आइडेंटिटी है। क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे वो ये नहीं समझे कौन सा वाला? आइडेंटिटी तो देखो ना, सुनो मेरी बात सुनो। चलो कोई भी एलिमेंट लो। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने में वही आएगा ना। चलो तुमने रो 3 लिया, रो 3 के साथ रो 0 मल्टीप्लाई करो। अच्छा 1 2 3 1 2 3। चलो ना पहले तुम लिखो ना, यहाँ पे रो 3 लिखो ना। 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 3
सर इसका तो कुछ काम ही नहीं है, 1 goes to 1, तो ये कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। 1 goes to 1, 1 goes to 2, तो 1 कहाँ पे गया, 2 पे गया ना। समझ गए सर, वो कैसे आइडेंटिटी है समझ गए। समझ गए हो ना, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है सर, ये सिर्फ दिखाना चाह रहा है 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 2, तो ठीक है कोई बात नहीं है। 2 goes to 1, 3 goes to 3, देखो वही आ गया, रो 3। क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इन बात भी हो जाएगा, मैं सब वो तुम्हारा ये करूंगा। चलो पहले साइकिल में आ जाओ ना, मैं जस्ट एक बार बोल दिया परमुटेशन ग्रुप के बारे में। साइकिल में आ जाओ। साइकिल वाला डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। समझ पा रहे हो ना तुम लोग, दिक्कत नहीं हो रहा है ना? यस सर। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। ठीक है, तो क्या करो, साइकिल हेडिंग करो। साइकिल let S A1 A2 AR, इसमें कितना एलिमेंट है, n तो कर लो, n a permutation f S to S is said to be a cycle of length r। एक बात सुनो, एक सेट है जिसमें मानो कि 10 एलिमेंट है, एक सेट है उसमें 10 एलिमेंट है। सपोज मैंने बोला कि एक साइकिल है, उसको हम लोग बोलेंगे 4 लेंथ का साइकिल, 4 लेंथ का साइकिल, या फिर क्या बोलो तो 4 साइकिल। जैसे क्या है बोलो तो एक बोल दो, 4 लेंथ का साइकिल एक बोल दो। सर 1 3 6 7 बोलो तो होगा नहीं 4 साइकिल? यस सर। यस सर होगा। इसको 4 साइकिल या फिर क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ 4 साइकिल का मतलब क्या है, 4 साइकिल का मतलब क्या है, साइकिल ऑफ बोलो लेंथ 4। सर आप an दिए, सर n का वैल्यू यहां पे क्या लिए 10, मैं समझाने के लिए 10 ले रहा हूं ताकि तुम लोग n और r को देख के कंफ्यूजन होते हो बहुत। n का वैल्यू मैंने यहां पे क्या लिया है, समझाने के लिए 10 लिया है, और r का वैल्यू क्या लिया है मैंने, समझाने के लिए 4 लिया है, लेंथ r। और n एलिमेंट्स और n R cycle if there are R elements क्या हो, साइकिल में है R elements a I1, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, a I2, ऐसे करके क्या a IR in S such that, बोलो तो जो एलिमेंट साइकिल में आता है इसका लॉजिक क्या है, पहला वाला दूसरे में जाएगा, दूसरा वाला तीसरे में जाएगा ना। जैसे 1 3 6 7 का मतलब क्या है, बोलो 1 3 6 7 का मतलब क्या है, बोलो तो 1 3 में जाएगा। f of 1 goes to 3, f of 3 goes to क्या, f of 1 goes to 3, f of 3 goes to 6, f of 6 goes to 7, f of 7 goes to 1। बोलो ये मतलब है ना। सर बाकी सारा क्या, बोले बाकी सारा बाकी में जाएगा, बोलो क्लियर है मेरे बात, समझ पा रहे हो? हाँ सर। इन एस ए I1, सर I1 I2 IR, यहाँ पे क्या है, मैं बोलूंगा यहाँ पे I1 मेरा, यहाँ पे मेरा I1 क्या है, बोलो तो मेरे यहाँ पे I1 क्या है, 1 है ना। I2 क्या है, सॉरी नहीं I1 तो 1 नहीं है मेरे यहाँ पे, ए I1 क्या है 1, ए I1 पूरा 1 है, तो ए I2 क्या है, ठीक है समझ पा रहे हो बात। जैसे यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे बोलो ये कितना है, 4 है ना, तो यहाँ पे कितना है 8,
बट मैं अगर सिर्फ A1 A2 AR देता तो दिक्कत हो जाता ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैंने यहां पे I1 I2 IR क्यों दिया है? क्लियर हो पा रहा है? एक बार बताइए। बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं, थोड़ा सा कर लो, बोल रहे हैं A20। इसमें मैंने A3 उठाया, A7 उठाया, A12 उठाया, A18 उठाया और A20 उठाया। बट मैं अगर लिखता ऐसे A1 A2 A3 पांच तो है ना, A5 A4 A5, तो सिर्फ पहला पांच आता ना। पहला पांच आता। बट मैं जब I1 I2 लिखा हूं तो इसका मतलब क्या है? यहां पे I1 3 I2 7। क्लियर है मेरी बात? समझ गए सर। कोई ठीक है, आर्बिट्रेरी के लिए क्या हूं, नहीं तो मैसेज गलत चला जाता। मुझे सर एक बार और बताइए ना। सुनो, मैंने बोला कि A1 A20 है और मैंने बोला कि मेरा साइकिल चल रहा है A1 A2 A5। तो अब कोई स्टूडेंट है मुझे बोल सकता है, सर आप कैसे बोल दे रहे हो A1 से लेके A20 में सिर्फ साइकिल में 5 जन आएगा? मैं बोलूंगा बात तो तुम सही बोले हो, मैंने गलत लिखा है। तुम बोलोगे क्यों सर, आप गलत क्यों लिखे हो? आप 5 लेन का साइकिल चाह रहे हो ना, तो 5 लेन का साइकिल तो इस 20 में से कोई भी आ सकता है। तो सर 20 में से कोई भी आ सकता है, तो आप उसको कैसे समझाइएगा? तो मैं बोलूंगा देखो, इसको I1 बोल देते हैं, AI2 बोल देते हैं, AI3 बोल देते हैं, AI4 बोल देते हैं, AI5 बोल देते हैं। अब कोई मुझे बोलेगा सर I1 I2 I3 I4 I5 का वैल्यू क्या है? मैं बोलूंगा 1 से लेके 20 के अंदर। समझ पा रहे हो? मैसेज कोडिंग, मैसेज करना, कोडिंग करना, एक लैंग्वेज है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है ना। कुछ भी लिख दोगे तो चल जाएगा क्या? कुछ भी लिखने से नहीं चलेगा, इसलिए नोटेशन को चेंज किया है। तुम नोटेशन को समझो पहले। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ये तो मैंने मार्क कर दिया, एक बार तो ठीक कर देते इसको। हाँ, क्या किया है मैंने? कितना एलिमेंट साइकिल में चल रहा है सर? सर 8 एलिमेंट, AI1 AI2 A क्या AIR। अब सर जब आपने I1 I2 IR किया ना, दिस I1 I2 IR कम्स फ्रॉम 1 2 से लेके n। बट सिर्फ अगर I1 A1 A2 AR करते ना, तो मैसेज आपका दूसरा चला जाता। मैसेज चला जाता कि पहले A8 साइकिल में है, बाकी जन नहीं है। बट अब जो बात है, साइकिल में कोई आ सकता है। जैसे मेरा एक साइकिल है 1 2 9 10 ले सकता हूं, ये भी तो साइकिल है ना। पहला वाला आया, सेकंड वाला आया, लास्ट 2 और जो आया। क्लियर है मेरी बात? बट तुम अगर सिर्फ A1 A2 A3 A4 लिखते तो साइकिल में सिर्फ 1 2 3 4 है। कौन सा लॉजिक है तुम्हारा? साइकिल में सिर्फ 1 2 3 4 ही आएगा। क्लियर हो पा रहा है मुझे जितना लगता है? कितना बजे है? ओह टाइम भी हो जा रहा है। 10 बजे मेरा दूसरा क्लास है, इसको जल्दी से डेफिनेशन को जल्दी खत्म करते हैं। देखो तो आर सच दैट और दिस सच दैट क्या बोलो तो f ऑफ AI1 कहां पे जाएगा? AI2 पे ना। f ऑफ AI2 कहां पे जाएगा? AI3 पे। कोई मुझे बोलो तो f ऑफ AIR के पहले कौन है? AIR -1 ना। बोलो, अरे कोई बोलो। ठीक है, f ऑफ AIR कहां पे जाएगा? AI1 पे जाएगा ना। ठीक है, एंड बाकी सब कहां पे जाएगा? बाकी माने f ऑफ AJ को गोज टू AJ होगा। बट ध्यान में रखना, J क्या नहीं होगा? बोलो तो J सब में नहीं आएगा ना। J क्या नहीं होगा? I1 नहीं होगा, I2 नहीं होगा, और क्या नहीं होगा? IR नहीं होगा ना। अरे लॉजिक तो ये है, जो साइकिल में रहता है वो रहेगा, बाकी सब क्या होगा? खुद के साथ खुद का मैप होगा। तो AJ गोज टू AJ, बट ध्यान में रखना है सर, J क्या नहीं होगा? I1 I2 IR नहीं होगा। क्लियर हो पा रहा है? यस सर। देख पा रहे हो डेफिनेशन कितना एकदम अच्छे से इस डेफिनेशन को ये करना है, बार बार लिखना है, ये करना है, तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है साइकिल का। लिखो, द साइकिल इज
denoted by, the cycle is denoted by ai1 comma ai2, ठीक है, comma air। अब कोई मुझे बोल रहा है सर मेरा एक साइकिल है 1 3 4, मैं क्या इसको 3 4 1 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो, क्योंकि एक ही साइकिल है। तो देखो कोई मुझे बोल रहा है सर मैं इसको क्या 3 1 4 लिख सकता हूं? मैं बोलूंगा अब नहीं, 3 1 4 कैसे कर दोगे तुम? उल्टा क्यों कर रहे हो तुम? सर मैं इसको ये लिख सकता हूं 4 3 1, हाँ लिख सकते हो। अरे जो साइकिल चल रहा है A1 A2 A3, उसी पैटर्न में तुम किसी से भी चालू कर सकते हो। जैसे कोई मुझे बोल रहा है सर AI1 AI2 AIR है, तो मैं इसको क्या AI2 AI3 AIR AI1 लिख सकता हूं? मैं बोलूंगा हाँ लिख सकते हो, क्योंकि एक ही साइकिल में तो ले रहा हूं। क्लियर है मेरे बात? सर यहाँ पे एक रंग मत करिए सर। 1 3 4 को सर 3 4 1 लिखे सर, उसके बाद फिर 4 3 1 कैसे लिखे सर? वही साइक्लिक रोटेशन के हिसाब से 1 3 4 को 3 4 1 लिखे तो 1 3 4 को नहीं 4 3 1 नहीं होगा इसमें, 4 3 1 4 3 1 कैसे लिखे? 4 1 3 होगा, नहीं 4 3 1 नहीं, गलत लिखा मैंने, 4 1 3 होगा। देखो सर 4 1 3, हाँ 1 3 4, देखो 1 3 4 एक ही साइकिल में होगा। हाँ 4 3 1, कोई भी साइकिल हो, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज, उससे मतलब नहीं है, बट जो रोटेशन है वही देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अब लिखो दिस और बाय क्या, और बाय AI2 AI3 AIR AI1, ठीक है बोलो। और एनी अदर फॉर्म, और एनी अदर फॉर्म, कोई भी फॉर्म ले सकते हो, और एनी अदर फॉर्म प्रोवाइडेड द एलिमेंट्स appears, ध्यान में क्या रखे बोलो तो, इन ए फिक्स साइकिल ना, इन ए फिक्स्ड साइक्लिक ऑर्डर। बोलो ऑर्डर अगर चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। और यहां पे जो AI1 है AI2 है, ये सब क्या है? साइकिल का एलिमेंट है। तो लिखो AI1 AI2 AIR are said to be the elements of the cycle, elements of the cycle। ठीक है, सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। किसका? साइकिल का एलिमेंट, साइकिल का एलिमेंट। अब बोलो तो दो साइकिल डिस्टिंक्ट कब होगा? जब दोनों में क्या नहीं होगा? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो लिखो तो टू साइकिल्स, लिखो टू साइकिल्स, लिखो टू साइकिल्स F and G, two cycles F and G on the same set, ध्यान में रखना है क्या? सेम सेट में, on the same set S are said to be disjoint, कब बोलोगे? if they have no common elements। ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट अगर नहीं है तो ठीक है। जैसे देखो मैंने एक सेट लिया, एग्जाम्पल में एक सेट एस है 1 2 3 4 5 6, एक साइकिल मैंने लिया 1 3 5, एक साइकिल मैंने लिया 2 4 6,
है, साइकिल में कॉमा दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 135 इसका मतलब क्या है बोलो तो? 1 2 3 4 5 6 1 3 3 5 5 1 2 2 4 4 6 6 इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 2 4 4 6 6 2 3 3 1 1 5 बोलो, ठीक है। तो बोलो अब मुझे एक बात बोलो तो, मैं अगर इसको ये करो, ये डिसजॉइंट साइकिल है ना, एक बात तुम देखो, डिसजॉइंट साइकिल में एक काम करते हैं, देखो तो 1 3 5 और 2 4 6 करो तो, और 2 4 6 और 1 3 5 करो तो देखो तो क्या आ रहा है। चलो यहां पे करते हैं, पहले 2 4 6 माने ये वाला काम करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 goes to 1 1 goes to 1 और 1 कहां पे जा रहा है? 3 पे ना। 2 goes to 4 2 goes to 4 4 goes to 4 3 goes to 3 3 goes to 5 4 goes to 6 6 goes to 6 5 goes to 5 5 goes to 1 6 goes to 2 2 goes to 2 बोलो, ठीक है। तो ठीक है, चलो 1 3 5 पहला 1 3 5 का काम, पहले इसका काम। 1 goes to 3 1 goes to 3 3 goes to 3 1 goes to 3 3 goes to 3 2 goes to 2 2 goes to 2 2 goes to 4 1 2 3 4 5 6 साइड लिख लो। 2 goes to 2 2 goes to 4 3 goes to 5 5 goes to 5 4 goes to 4 4 goes to 6 5 goes to 1 1 goes to 1 6 goes to 6 6 goes to 2। देखो तो सेम आया ना, सेम आया ना। सर आपने अभी बोला कि परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन इन जनरली नॉट कम्यूटेटिव, हाँ बात तो सही बोला है, बट इन साइकिल अगर दो साइकिल का मल्टीप्लिकेशन करते हो, अगर दो साइकिल कैसा हो? डिसजॉइंट हो। देखो तो साइकिल कैसा था, ये सब साइकिल कैसा है बोलो? डिसजॉइंट। तो क्या लिखो? मल्टीप्लिकेशन, एक रिमार्क लिखो तो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल्स इज कम्यूटेटिव। क्या रिमार्क लिख रहे हो? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल्स इज क्या? कम्यूटेटिव, ठीक है। बोलो, ठीक है। तो हाँ सर। कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोग को ग्रुप में भेजूंगा और तुम लोग थोड़ा खुद से करना, अच्छा? कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा ग्रुप में, अच्छा ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप में भेजूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, तुम लोग खुद से करना।